जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। थोड़ा लेट हूँ मैं आज, और क्योंकि संगत इतनी एक्साइटेड है और सबके पास में मैसेजेस पहुँच रहे हैं। कोई किसी दिन का मैसेज डाल रहा है, कोई किसी दिन का डाल रहा है, तो वो हमारे को भेज रहे हैं मैसेजेस कि आंटी देखो ना, पता करो कि कब मंदिर खुल रहा है। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। तो फाइनली जब इतनी सारी जगह से ये आ ही रहा है तो गुरु जी मेहर कर ही देंगे, बहुत जल्द मंदिर खुल जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट है ना संगत को। सो सबसे पहले तो आज 31 अगस्त है, और आज के बाद कल जो दिन आएगा वो 1 सितंबर होएगी, और सितंबर के सभी लोगों के बर्थडे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार सभी के साथ में, जिनका आज 31 तारीख को बर्थडे है। और आंटी ने सरिता मारवा आंटी ने डाला हुआ था मैसेज कि उनकी बिटिया का इंटरव्यू है। गुरुजी सच में बहुत बहुत ब्लेस करेंगे आंटी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ गुरुजी को बोला करो मैं आप जैसी संगत हूँ, तो मेरे जैसे या किसी भी एक को कहने से कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी, सभी के साथ में है, और गुरुजी तो हमेशा से ब्लेस करते हैं। नहीं, मेरे को याद है, इसीलिए मैं आ गई हूँ आपके पास में। मैंने शाम को छोड़ा था कि मैं आगे का सत्संग इवनिंग में बताऊंगी। और हाँ, जिनके पीछे मैंने वो कॉल मतलब सत्संग डिसकंटिन्यू किया था ना, कि अंकल का कॉल आ रहा है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सच में गुड न्यूज़ है। और मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे या थर्सडे को अंकल सत्संग करने हमारे साथ आ रहे हैं, और नाम जो है मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। जब पूरा 100% टाइम सेट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैसेज शेयर करूँगी। बाकी अंकल का फ़ोन आ गया है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने यस कर दिया है। और कल हमारे साथ में निखिल अंकल भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आएंगे, और वो आपको पता चलेगा कि न्यू संगत है, लेकिन इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने उनको, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी सारी हैं कि बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है उनका। सत्संग यूँ तो सभी ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन अगर शालिनी आंटी कह रही हैं कि उनका सत्संग बहुत अच्छा है, तो बट ऑब्वियस बहुत 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 ही अच्छा होगा। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं, छप्पर फाड़ के। और जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, और आगे भी इस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि जब सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले शेयर का बटन दबाना ना भूलें, ताकि संगत सारी तक सत्संग पहुँचे। अगर मान लो 10, 20, 50 जितने भी लोग हम लोग जुड़ते हैं, अगर सभी के सब उतने लोगों के साथ में सत्संग शेयर कर देंगे या उतने ग्रुप्स में कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक सत्संग पहुँचेगा। और सत्संग मैंने आपको ये तो बता दिया था कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे कनेक्ट किया था, और अब उसकी आगे की जर्नी है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद में हुआ क्या क्या। और ये आपको पता भी चलेगा कि गुरुजी की कितनी सारी ब्लेसिंग्स और किस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरुजी किसी को ये यहाँ पर ना आपको मेरे सत्संग से ये भी आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं होता कि कुछ मिल रहा है तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। कभी कभी जीवन के अंदर ना सब कुछ होते हुए भी हमारे पास खुशियाँ नहीं होती, हमारा मतलब हम डीप स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो ज़िंदगी का हर पल खुशियों से भरा हो जाता है। सो इसका तो मैं हर पल आप लोगों को हमेशा से बताती ही आई हूँ।
और अब मैं अपना सत्संग इन शॉर्ट, पहले पिछले वाला जो है मैं वो थोड़ा सा आपके साथ में आपको कहते हैं रिकैप्चुलेट करा दूं, कि आपको याद रहे, रिमाइंड करा दूं कि कैसे गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा था। कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास में आया वेडनेसडे नाइट अप्रॉक्सीमेट 11:30 के आसपास या 12 o'clock, क्योंकि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जब मिलनी होती है तभी मिलती है। और नेक्स्ट डे थर्सडे था एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हुई कि थर्सडे को मैं विष्णु भगवान की कथा करके मंदिर से जब घर आ रही थी तो रास्ते में रोड पे चलती हुई आंटी ने मेरे हाथ पे गुरुजी का स्वरूप रखा। और फिर तो आगे का आपको पता ही है कि गुरुजी ने किस किस तरीके से ब्लेस किया। और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, क्योंकि मुझे अपना वो दिन याद है कि जब पहला सत्संग मेरे यहाँ हुआ था, जो कि यतिन छाबड़ा और हिमानी ने मेरे यहाँ किया था, ठीक है। और उसके बाद में गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स कि जब मेरे घर पहला सत्संग हुआ था, आप बिलीव करोगे मेरे घर में पॉकेट स्वरूप भी नहीं था गुरुजी का, कि जिस दिन मेरे घर सत्संग हुआ था। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि जैसे ही वो आंटी ने मेरे हाथ पे स्वरूप रखा गुरुजी का, और मुझे लगा, मैंने कहा सोनिया ये कुछ कनेक्शन तो है कि ठीक है, इस तरीके से कल फोन में आना और आज हाथों में आ जाना तो कोई छोटी चीज़ नहीं हो सकती। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है ना। मैं जब फर्स्ट डे मंदिर गई, उसके बाद में मैंने गुरुजी को एक छोटी सी बात बोली थी वहाँ पर कि गुरुजी, कई बार कहते हैं ना मुंह से निकलता है कुछ तो हम ये भूल जाते हैं कि हम बोल किसके सामने रहे हैं। पर मैं आज आपको एक सच्चाई बता दूं कि जो गुरुजी हैं हमारे, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को ना नोट नहीं करते, लॉक कर देते हैं। कि मेरे मुंह से ये निकला था कि गुरुजी हुण तुसी जानो ए मेरे स्कूल दा कार्ड और ए 200 रुपए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, सो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो की करना है। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि सबसे पहले तो ये देखो, गुरुजी सदा सहाय के नाम से भी स्टूपिड लोग, बिल्कुल बदतमीज लोग होते हैं ये, जिनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, इनको ब्लॉक करना चाहिए सबसे पहले, फिर इनका कमेंट डिलीट करना चाहिए। कि ये गुरुजी सदा सहाय के नाम से एस्ट्रोलॉजी वगैरह की चीज़ें खोल करके बैठे, इनको शर्म नहीं आती। आप प्लीज़ एक बारी, अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो आप देख करके मुझे ना रिमाइंड मैसेज डाल दिया करो। कई बारी मेरे को नहीं दिखाई देता कैसे, मतलब इनको बताओ कोई जा करके कि जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और ना ऐसे घटिया लोगों की, तांत्रिकों की तो बिल्कुल भी नहीं, ये जो इस तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें लिख करके भेज देते हैं, पूरा फ्लो खराब कर देते हैं। सो मैंने गुरुजी को बोला जा करके कि गुरुजी ये आपका कार्ड और ये रे 200 रुपीज़, अब आप जानो कि इसको चलाना है या बंद करना है। ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी निकली मुंह से कि चलाना है तो चलाओ, बंद करना है तो बंद करवाओ। क्यों बोला? अच्छे खासे स्कूल चल रहे थे, कोई मतलब नहीं था, कोई तुक नहीं था, पर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन क्योंकि गुरु के पास जाकर के तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो वो भी कोई गुरुजी की मर्जी रही होगी कि गुरुजी ने ऐसी चीज़ें मुंह से निकलवाई। और मैं घर जाती उससे पहले मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि सोनिया 2 एडमिशन्स की इंक्वायरी हुई है। एंड मैंने कहा अच्छा। तो मैं जब घर पहुंचती हूँ नेक्स्ट डे फिर वही होता है, फिर से 2 एडमिशन्स आते हैं, मीन्स की 13,000 रुपीज़। तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बट धीरे 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 गुरुजी ने, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये सच्चाई है कि जब गुरुजी महाराज ने आपको जोड़ना होते हैं ना, वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो कहते हैं ना, ये मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना देते हैं कि आप ये सोचते हो कि मैं कैसे कैसे शुक्राना करूं कि इतना 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 देते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पे आए तो मैं तो ये कहती हूँ कि नींबू की तरह निचोड़ देता है। तो गुरुजी ने ये देखते हैं कि भाई मैंने इसको अपने साथ जोड़ना था तो बहुत कुछ इसको दे दिया, बहुत कुछ देते हैं गुरुजी।
स्टार्टिंग में तो इतनी लग्जरी लाइफ, इतना कुछ, इतना सब कुछ दे देते हैं, फिर उसके बाद में ना गुरुजी हमारा टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया, इतना सब कुछ दिया, तो ये मेरे पास आना शुरू हो गया, अगर मैं इससे ये धीरे धीरे सब कुछ ले लूंगा तो ये क्या करेगा। तो हमें घबराना नहीं है। गुरुजी ने ठीक ऐसा ही मेरे साथ किया कि जैसे जैसे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट होता गया, पहला सत्संग आया, थोड़ी प्रॉब्लम आई, दूसरा सत्संग हुआ और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तीसरा सत्संग हुआ और प्रॉब्लम हुई। कि क्या हुआ कि जैसे गुरुजी ने एक ही बार में 85,000 रुपीज दिए थे ना, उसी प्रकार धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ वापस लेना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरुजी टेस्ट लेने पे आ गए कि शायद गुरुजी को ये लगा होगा कि अभी तो ये जुमा जुमा 4 दिन से मेरे से जुड़ी है और इसको मेरे बारे में पता नहीं और सत्संग कराने बैठ गई। बट बिना गुरु की मर्जी के तो कुछ होता भी नहीं है। और जब सेकेंड सत्संग हुआ तो वो कमल मेहता ने किया, हमारे यहाँ पर रेनू खुराना आंटी और कमल मेहता और सब लोगों की पूरी टीम थी, सब लोगों ने मिलकर के सत्संग किया और हुआ सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। अब जब सत्संग हुआ तो वो मेरा फर्स्ट, मतलब गुरु परिवार के बीच में मेरा फर्स्ट बर्थडे था, 6 अगस्त का दिन था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ऐसे ऐसे लोग वहाँ आए जिनके पेरेंट्स ने बताया कि ये तो कभी सत्संग में जाता ही नहीं है, किसी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, सिर्फ मंदिर जाता है। वो बच्चे भी आए, बहुत अच्छी गुरुजी ने यादें दी। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि जब मुझे पहली बार शुक्राना करने के लिए बोला गया था, जैसे कि राजेंद्र अंकल को पता है जो अब नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं, कि मेरे को ना शुक्राना गुरुजी इतना कहने में भी इतना शाय फील हो रहा था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे रोना आ गया था इतना से कहते हुए कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने बोला बाकी सत्संग आप, मतलब शुक्राना आप कर लीजिए। और फिर हमने वो शुक्राना का भजन चला दिया। और यकीन मानिएगा कि शायद गुरुजी उस समय टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट कर चुके थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि धीरे धीरे बहुत सत्संग हुए। मतलब थोड़े से ही पीरियड के अंदर गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स करी कि हर महीने सत्संग, हर महीने, जबकि मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, अच्छी तरह से उनको पहचान भी नहीं पाई थी, बट गुरुजी ने सत्संग लिए। क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं होती, अगर गुरुजी चाहते हैं ना तो वो कहते हैं जिथे बाबा पैर तरे, तो वो वाली सच्चाई है कि से सिमरे जिन आप सिमरावे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, सत्संग हुए धीरे धीरे, कभी एक टीचर चली गई, कभी दूसरी टीचर चली गई, कभी कुछ बच्चों ने एग्जिट कर लिया। ओवरऑल क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मुझे, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं फेस करी थी, उसके अंदर बीच का हिस्सा मैंने कट कर दिया था उस समय, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो हुआ ये था कि मेरा उस दिन डिप्रेशन का वजह क्या थी कि मैंने उस दिन ये सोचा था, जिस दिन वो अंकल ने गुरुजी का स्वरूप भेजा, कि मेरे मन में आया कि यार मेरी लाइफ के अंदर ना इतनी प्रॉब्लम्स है, हाँ सबकी लाइफ में आ जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हर एक इंसान को ना अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है। मुझे, जैसे कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको जॉन्डिस हो रखा था। और उस समय में कुछ ऐसी कहते सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि जॉन्डिस की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए, जहाँ उनका काम था वहाँ लोगों ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब उन्होंने काम, उनकी शादी हो गई है तो वो तो यहाँ से नैनीताल से दिल्ली चले गए और अब वो नहीं आएंगे। तो जिन्होंने हमें हमारी पेमेंट्स देनी थी उन्होंने मार ली, और जिन्होंने हमसे लेनी थी वो सब हमारे घर इकट्ठे हो गए कि भी पेमेंट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और अंकल का जो काम है काफ़ी सफ़र करना शुरू हो गया। और क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो तबीयत ख़राब होने की वजह से काम वो कर भी नहीं पाते थे। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कहते गुरु कब से हमारे साथ खड़ा हो जाता है हमें खुद ही नहीं पता होता। और उस समय में क्या हुआ कि मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया और टचवुड वो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। और मई में मैंने 1 या 2 तारीख को मेरे घर स्कूल का जो है वो मुहूर्त हुआ, और वो जो मुहूर्त हुआ था वो श्री श्री मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी जी ने किया था उसका इनॉग्रेशन, क्योंकि उस समय गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे। तो
उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सोनिया जी, दुनिया दे सब कम सौखे ने पर बाल विलाने औखे ने। तो मैं बड़ा हंसी ये बात सुन करके, क्योंकि मुझे समझ में आ रही थी। उन्होंने बोला कि सारे काम बहुत इजी हैं पर बच्चों को खुश रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप बच्चों को खुश रख पाओगे तो आपकी तरक्की तरक्की होगी। जिनके सिर के ऊपर, वो कहते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। सो गुरु तो गुरु होता है, वो किसी भी रूप में आकर के आपको आशीर्वाद दे सकता है। तो उस समय वो हरमिलापी जी महाराज के रूप में आए, तो हमारा स्कूल ये स्टार्ट हुआ था। फिर मेरे को पेरेंट्स की तरफ से ये बात हुई कि तूने गलत टाइम के अंदर स्कूल स्टार्ट करा है और 2 महीने का पेंडिंग हो जाएगा किराया, ये सब चीज़ें हुई। तो हमने बड़ी बिल्डिंग ले ली थी एक्चुअली। विद इन 2-3 मंथ्स हमने बड़ी बिल्डिंग ली। कहा हमने 8800 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। कहा मैंने 2 महीनों के अंदर अंदर जो समर कैंप हमने लगाया था उस स्कूल के अंदर, उस समर कैंप के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ कि मैंने विद इन अ मंथ समर कैंप के अंदर अपनी बिटिया के लिए ना गोल्ड का सेट परचेज करके रख दिया। जो पेरेंट्स को लग रहा था कि वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी चीज़, लेकिन इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि गोल्ड का सेट परचेज करना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है उस ज़माने में। अब उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा चला। अब 8800 से 21,000 रेंट पे आप जा रहे हो। एक स्कूल के बाद दूसरा स्कूल भी खुल रहे। ब्लेसिंग्स तो ऐसे अपार बरस रही थी, बहुत बरस रही थी। पर कुछ टाइम ऐसा आता है ना कि जो आसपास का सराउंडिंग एरिया होते हैं उन लोगों को हमसे बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेरी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले भी सत्संग में शायद डिस्कस किया था कि मैंने अपने जो लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, एटलीस्ट ये वर्किंग स्टाइल तो मैंने 400 रुपये की जॉब से स्टार्ट किया था अपने वहाँ के इलाके के अंदर। 400 रुपीज़ की जॉब से स्टार्ट करा। 400 से सीधा 700 की जॉब मिली, 700 से सीधा 1500 की। फिर उसके बाद करते करते 2500 की, और 2500 के बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं नैनीताल शिफ्ट हुई। फिर सारा सीन आपको पता ही है, बता ही दिया कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लेसिंग्स ऐसी हुई कि जो आसपास का एरिया था उनको बड़ी दिक्कत हुई कि जो औरत, जो लड़की 400 रुपये में हमारे स्कूल में जॉब करती थी, 700 में हमारे स्कूल में जॉब करती थी, उसने ऐसा भी क्या हो गया कि अपना स्कूल खोल लिया। लेकिन इसके पीछे भी ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं कि एक दिन मैं अचानक ही बैठी हुई थी, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू से माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो गुरु का रोल कहाँ से शुरू हो जाता है ना, हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ने कब हमको पकड़ लिया था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरीके की चीज़ें हुई, और अचानक से मुझे एक आंटी ने बोला कि अब तेरे घर कीर्तन तब करना है जब तेरा अपना घर होगा, क्योंकि रेंट के मकान में ना थोड़ी सी जगह में कीर्तन नहीं होता, लोगों को बिठाए कहाँ, बड़ी सिस्टम होती है, प्रॉब्लम होती है। चलो खैर, इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। और जैसे कि मैंने बताया कि आसपास के लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि उनके स्कूल की फीस थी 500, और मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था तो मैंने जो स्टार्टिंग फीस रखी थी वो 1500 रखी थी। पहला जो स्कूल था 8800 वाले में, वहाँ मेरी फीस जो थी वो 1000 रुपये मंथली थी। और जैसे ही मैंने बड़ी प्रेमिसेस के अंदर स्कूल स्टार्ट करा तो वहाँ मेरा 21,000 रुपये रेंट था। तो मैंने जो फीस थी ना वो 1500 करी। वो इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड सब कुछ ऐसी चीज़ें थी हमारे पास। तो बट ऑब्वियस उनके एक्सपेंस भी तो इतने होते हैं कि, और पूरा फुली एसी था वो। और हमारी जो थी वो ई लर्निंग क्लासेस वहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब बहुत प्रोग्रेस करी। मैंने जो स्कूल स्टार्ट किया था वो 50,000 से किया था, और मैंने विद इन 2 मंथ्स जब अपना स्कूल बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट करा तो मैंने हर उसके अंदर जो है ना 50 इंचेस का प्लाज्मा टीवी लगवाया। सो वो मैं आज उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा है ये, कि इस तरीके से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। और उस समय जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, इतना डाउनफॉल आ गया था, ऐसे लग रहा था कि सारा कुछ खत्म हो गया है जिंदगी के अंदर। इतना उल्टा कर्जे में आ गई, कहाँ मैंने इतना सब कुछ एकदम से किया और कहाँ एकदम से मेरे ऊपर कर्जा हो गया कि मुझे 85,000 चाहिए। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मैं क्या फील कर रही थी कि हमारे वहाँ पे ना ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये मुझे पंडित जी ने बताया। वो कैसे पता चला कि हम गुरुजी के जैसे
अपने घर के बाहर निकलते हैं ना, तो वहां पर रंग बिरंगी 7 तरह की दालें पड़ा होना, और कभी कटे हुए बाल, कभी कुछ। और एक बार की बात तो ये है कि जैसे ही हम रात को कहीं से घूम के आ रहे थे, तो हम जैसे दरवाजा खोलने लगते हैं ना, तो बच्चे अचानक से कई बार ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे बेटे के यहाँ से ना ब्लड आना स्टार्ट हुआ, और मैं देख करके बड़ी सरप्राइज कि ये तो टाइलों का मकान है, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो लगी होती है छोटी छोटी टाइलें वाला, चिप्स टाइप जो भी बोलते हैं उसको, मतलब सीमेंट की वो छोटी छोटी बनी होती है ब्रिक्स वैसा। तो मैंने कहा यहाँ से ब्लड आना, तो मतलब यहाँ पर तो नेल होना ही बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, कि उसमें तो कील ठोकना बड़ा मुश्किल होता है। फिर एक बार की बात है, जब मैं हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्ले स्कूल, और वो खेल रहे होते हैं ना, तो जहाँ पर खेलने का एरिया होते हैं वहां पर मैंने देखा जो पटरी थी ना, जैसे मेरा वो तिगड़ी थी, ठीक है, जो 205 6 7 तिगड़ी थी, 3 बड़े बड़े मकान 48 मीटर के अप्रोक्सीमेट, वो क्योंकि किसी वो क्या बोलते हैं, कबाड़ी का घर था, तो उन लोगों ने उस जमाने में पूरा अपना बाहर तक बहुत स्पेस कवर कर रखी थी। तो हमारे पास बहुत बड़ा, जितना बड़ा मेरा आज का हॉल एरिया है ना, यहाँ ड्राइंग रूम है, और उतना बड़ा तो वहाँ का लॉबी थी हमारे पास। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा जगह घेर रखी थी अपना वो गेट वेट लगा करके, और आपको पता है कि छोटे लोगों के साथ तो कोई फाइट भी नहीं करता, तो वो इस तरीके से बना हुआ था। और वहां पर जो बाउंड्री थी ना, उसके ऊपर मैं क्या देखती हूँ कि एक नाइफ पड़ा है, और मैं घबरा जाती हूँ कि ये जो प्ले स्कूल है और छोटे बच्चे हैं, और ये जो नाइफ है ये तो हमारी किचन का है नहीं, क्योंकि हमारे पास किचन थी, हम बच्चों को जैसे मील वगैरह प्रोवाइड करते थे। बट क्या था कि वो हमारी नाइफ, किचन का नाइफ था ही नहीं। तो मैंने सोचा, मैं शुरू से ऐसी हूँ, जैसे मेरा नेचर, मुझे लगा कि यार मैं किसी से उठवाऊं, कल को उनको कुछ हो जाए। तो मैं अपने आप को ना बड़ी बॉडी बिल्डर बनती थी कि यार मेरे को तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो माता रानी को बहुत मानती हूँ, और स्पेशली कालका माई को बहुत मानती हूँ। आप बिलीव करोगे, वो नाइफ उठा करके मैंने जब बाहर फेंका, तो मेरे पीछे बैक में ऐसे लगा कि किसी ने पूरा नाइफ मार दिया हो, इतनी तेज ऐसे। तो मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो गया था कि छोटे बच्चों का स्कूल है, और कल को कुछ इस तरीके की चीज़ें होने लग गई हैं, हैरान किसी के बच्चे को कुछ हो ना जाए या जो भी है। और अगर आज इनको हो रहा है तो कल को मेरे बच्चों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है, वैसे भी उसको ऐसे ब्लड आ गया। तो मैं इस डिप्रेशन में थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ना पहले दिन से इतनी मतलब ज़्यादा स्ट्रगलिंग मेरी लाइफ रही है, तो इट्स बेटर कि मैं मरी जाऊँ, मैं सच बता रही हूँ। उस समय मुझे ये लगा कि इट्स बेटर कि मैं मर जाऊं, क्योंकि ना मैं रहूंगी, ना मैं ये सब चीज़ें देखूंगी, और फिर हस्बैंड अपने आप ही अपनी मम्मा के पास जा करके रहेंगे, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते थे। और कहते हैं ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर माँ बाप को बच्चों की केयर नहीं होती। तो दो सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, लेकिन मदर इन लॉ ने, ये चलो फैमिली मैटर्स है, उनको क्या डिस्कस करना, बट बेटा उनका जो था वो हमारे साथ में, हम रेंट के मकान में रहते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। और क्या बताऊं, तो अंदर अंदर कई बार डिप्रेशन होता था कि यार ये सब चीज़ें, मतलब शादी की क्यों है, ना करती तो बेटर होता, क्योंकि वर्किंग भी थी, सब कुछ अच्छा था, किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो सब बहुत अच्छा था। और आप बिलीव करोगे, उस समय गुरुजी ने मेरे को आकर के पकड़ा कि गुरुजी की कृपा इतनी इतनी अच्छी कि गुरुजी ने किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया आकर के। और मेरे को, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला था कि ये ब्लैक मैजिक है, कि जब मैंने किसी के कहने पर हमारे वहाँ पे जो पंडित जी है राजस्थानी जी, उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया, किसी ने बहुत बुरी तरीके से मतलब ना ये गलत चीज़ें कर रखी हैं, और उसी का इफेक्ट है ये, यू नो। तो क्या होता था कि मुझे ना चोटें लगती थी, और मुझे ये नहीं पता होता था कि कहते ना कि भी मुझे चोट लगी कब है, मतलब मेरे बड़े बड़े पैचेस पड़ जाते थे, ब्लैक कलर के मुझे निशान हो जाते थे, और छुओ तो पेन होता था, लेकिन चोट लगती भी नहीं थी। मतलब एक चोट होती है ना, आंखों के सामने लगे तो हमें पता होता है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, तब गुरुजी ने मुझे पकड़ा, और शायद गुरुजी को पता था कि ये अगर इसी तरीके से स्कूल चलाती रही तो कोई किसी के साथ हो सकता है ज़्यादा ही दुश्मनी हो जाए, या कोई कुछ इस तरीके का क्या करेगा क्या नहीं, या फिर इसको अगर हम पॉजिटिव लें तो वो शायद इसलिए
कि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके मंदिर की सेवा करूं, और गुरुजी की सेवा पे बुलाने के लिए गुरुजी ने ये सब चीज़ें की, और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स की फटाफट से मुझे सेवा भी मिल गई, सारा कुछ होना शुरू हो गया। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी कि B12 नहीं था, D3 की डेफिशिएंसी थी, पेट में अल्सर था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर अल्सर ज़्यादा सीवियर उसमें चला जाता है तो अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का प्यार, उनका आशीर्वाद, जैसे जैसे उनका लंगर प्रसाद खाना शुरू किया, शायद गुरुजी को पता था कि हो सकता है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो जाए, तो उन्होंने मुझे अपनी सेवा बख्शी, सेवा के अंदर लगाया। और सेवा, कौन सी सेवा बख्शी, मैं बता रही हूँ कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरे पैरों के अंदर जो है ना तलियों में सुइयां चुभती थी, इतना पेन होता था मुझे, चक्कर आते थे मेरे को। और ये जो मेरा हाथ है ना, ये हैंड्स के अंदर मुझे इतनी पेन होती थी कि डॉक्टर ने मुझे सीधा सीधा ये भी बोल दिया था कि जो आपकी वेन्स की प्रॉब्लम है, तो आपको ना मतलब कभी भी पैरालिटिक अटैक भी हो सकते हैं, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि D3 आपके अंदर नहीं है, B12 की डेफिशिएंसी आपके अंदर है, अल्सर आपको है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे स्टमक के अंदर 10-10 mm की ब्लड नॉट्स थी, जिसके सारे टेस्ट हुए थे उस समय में कि टीवी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, पर कुछ डायग्नोज नहीं होता था। लेकिन 10-10 mm की गांठें थी मेरे पेट के अंदर, जो ब्लड नॉट्स होती हैं, खून की गांठें। तो वो सारी चीज़ें गुरुजी ने अपने पास बुलाने से पहले सारी चीज़ें क्लियर आउट करी कि ये चीज़ें हैं, इसको ये भी प्रॉब्लम है, 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 क्योंकि गुरुजी करके दिखाते हैं। गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी, वो कहते हैं ना, कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। गुरुजी को पता था मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल हो सकती है। शायद उनको ये भी लगता होगा कि पता नहीं इसको कैंसर नहीं हो जाए, या इसको, क्योंकि वो जो गांठें थी वो कुछ भी तो हो सकती है, कैंसर की भी होती हैं गांठें। और एक नहीं, कम से कम 10 गांठें थी और 10-10 mm की थी। वो रिपोर्ट्स आज भी मेरे पास पड़ी हैं। और इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ जो है ना कुछ ही चंद महीनों की होएगी। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि मैं ना कष्ट झेल के, और क्योंकि जैसे मैंने सुना था कि कैंसर हो जाता है इंसान, बाल चले जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर पैरालिटिक हो जाए, तो जैसे मैं अपने पापा को देख रही हूँ कि मतलब बंदा बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपने आप से बहुत प्यार है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले जो शीशे के अंदर दिख रहा है ना, वो इंसान आपका सगा है, उसके अंदर बैठा हुआ, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर गुरुजी बैठे होते हैं। सो गुरुजी आपके भीतर भी तो हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे अपने आप को खुश रखना है। मैं अपने आप को खुश रखूंगी तो अपनी फैमिली को खुश रखूंगी ना, अपनी अपनी सोच है। सो मैं 90% कोशिश करती थी खुश रहने की, कि मैं खुश रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, मंदिर के अंदर बुलाया। मंदिर के अंदर मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरे अंदर चेंजेस आए। जब मैं स्टार्टिंग में मंदिर में गुरुजी से जुड़ी थी, मैं तब कैसी थी, कैसे धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, मुझे टोटल 100% चेंज कर दिया। मैं ना, वो फोटोज में मुझे शर्म आती है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मैं हूँ। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि मैं दिखाऊं कि देखो ये पहले वाली सोनिया, ये गुरुजी के पास आने के बाद वाली सोनिया है। मैं सच बताऊं कि मैं अपने आप को देखती हूँ, कई बार मुझे लगता है हाँ, शादी से पहले मैं ऐसी थी, बिंदास, बहुत खुश रहती थी, और बहुत स्वीट भी थी। जब मैं छोटी भी थी तो मम्मा कहती थी कि, सब कहते थे कि रबड़ का बाव है। लेकिन शादी के बाद इतना स्ट्रेस, इतना लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि कहते हैं ना कि डिप्रेशन में तो इंसान बिल्कुल खाक हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन गुरुजी ने पकड़ा। और वो दिन जो गुरुजी के साथ जुड़ने का, आई थिंक 28 जून का दिन था या 29 जून का, लास्ट सैटरडे था उस मंथ का, और अनाउंसमेंट हो रही थी गुरुजी के बर्थडे की। वो मेरा फर्स्ट विजिट था बड़े मंदिर के अंदर। और 7 जुलाई को विद फैमिली मेरा सेकेंड विजिट था। उसमें भी गुरुजी ने किस तरीके से मेरी बिटिया को एक लंगर प्रसाद के अंदर ब्लेस किया था, मैं बता नहीं सकती। उसके कान के पीछे कोई गिल्टी थी, जिसको डॉक्टर्स कह रहे थे ये टीवी की हो सकती है, और भी FNSC टेस्ट कराया, कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो गुरुजी ने वो पहले ही लंगर के बाद, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं डेली उसको हाथ लगा करके ना चेक करती थी, वो गुरुजी ने ब्लेस किया। और कोई बीमारी नहीं, सारी वो खत्म कर दी थी गुरुजी ने गिल्टी। ये पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया था।
तो कैसे कोई माँ शुक्राना ना करे। तो जिंदगी को शुक्रानों से भरा गुरुजी ने। और मैं हर पल यही कहती हूँ कि सबसे पहले गुरुजी हेल्थ देते हैं, अच्छी हेल्थ, फिर वेल्थ देते हैं। मतलब ये सोचें कि मुझे पैसा मिल जाए, छप्पर फाड़ के BMW मिल जाए, बंगले मिल जाए, वो नहीं सोचना। सिर्फ ये सोचना है कि गुरुजी कैसे ब्लेस करेंगे और कैसे मेरे जीवन के दुख तकलीफें दूर होंगी। अगर हम खुश रहेंगे ना, तो कहते हैं ना, लाखों रुपया लगा करके भी जीवन के अंदर खुशियां मिलनी बहुत मुश्किल होती है, खुशियां नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं बिना मांगे सब कुछ मिलता है, कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। इतनी प्रॉब्लम्स भरी लाइफ थी, इतनी प्रॉब्लम भरी कि हर पल दुख तकलीफ, हर पल सेक्रीफाइस करते करते भी जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं थी। लेकिन गुरुजी के पास आते ही एक अंदर ऐसे खुशी की हिलोर जिसको कहते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स फील होती थी कि जो भी मुझे मंदिर में मिलता था, मीन्स वो खुद भी ये चीज कहता था कि सोनिया तेरा तो बिल्कुल तू क्या कर रही है। मतलब आप बिलीव करोगे, कई बार तो मुझे संगत की सेवादार आंटियां कह देती थी कि सोनिया आंटी आप आजकल क्या कर रहे हो, आप तो बड़े स्वीट होते जा रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी। जैसे जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती गई, गुरुजी ने बिल्कुल कायाकल्प कर दिया। और मैं आज आपको बताऊं कि मेरे अंदर मैं कोई ब्लड नॉट्स नहीं है मेरे पेट में। अल्सर का भी उन्हें दोबारा कभी टेस्ट नहीं कराया है, नहीं है। और वो जो टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पूरा 1 साल हॉस्पिटलाइज रही। बस ऐसे 2 दिन छुट्टी होती थी, फिर एडमिट होती थी, फिर घर से छुट्टी, फिर हॉस्पिटल, इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती थी। और मोस्ट प्रॉब्ली ये होता था कि एवरी 2 o'clock पे, रात के 2 बजे मुझे पेन उठती थी और मेरे एकदम से सांस उखड़ जाती थी। मुझे इतना, मतलब ना, अंदर यहाँ सब कुछ ठंडा ठंडा हो जाता था, मुझे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसी भी प्रॉब्लम मैंने देखी, इतनी प्रॉब्लम्स आती थी। और मैं जब हॉस्पिटल जाती थी तो डॉक्टर कहता था कि आपको क्या मतलब हाइपरटेंशन या ये सब चीज़ें हैं क्या। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे कोई मेरा ऐसी हिस्ट्री नहीं है। बोला हमारी मशीन खराब होगी, कि इको भी खराब आती थी, सब कुछ होता था। लेकिन गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, जो लड़की खड़ी नहीं हो पाती थी, गुरुजी ने उससे ऐसी सेवा कराई। मैंने आपको बताया ना, मेरा ये सीधा हाथ बिल्कुल चलता नहीं था, इतनी पेन होती थी कि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आपको कभी भी पैरालिसिस अटैक हो सकता है, पैरालिटिक। और आप बिलीव करोगे कि वो जूठे ग्लासेस उठा उठा के, जो इतने बड़े बड़े हम ग्लासेस वो हो जाते थे, उठा करके जो हम रखते थे, गुरुजी ने कैसे हर वो सेवा करवाई, खड़े रहने की सेवा करवाई। जो पाँव में सुइयां चुभती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, उसको गुरुजी ने ऐसी सेवा करवाई। तो सेवा ना जो देता है ना, कहते ना सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। सो अपने मन के अंदर ना वो भाव लेके आना कि गुरुजी जिसमें आपको लगता है ना कि मैं क्या जानू मेरे गुरु राय, तू जाने मेरी किस्में भलाए। सो ये जो सत्संग है, ये जो कृपा है गुरुजी की, कि उन्होंने वो जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, किस तरीके से उन्होंने मेरी सारी चीजें क्योर की, कैसे उन्होंने मुझे बचा के रखा। मैं आपके पास हूँ, आपके साथ में इतना सब कुछ शेयर करती हूँ, बैठती हूँ, डेली टाइम स्पेंड करती हूँ। सो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, पता नहीं अनगिनत कितने मेरी जिंदगी के अंदर उनके सत्संग्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। एक से बढ़कर एक सत्संग हैं, और कभी भी मैं आपके साथ बैठूंगी, शेयर करूंगी, तो जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होगा मैं करूंगी। लेकिन आज आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मुझे कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुझे शुगर नहीं आज की डेट में, कोई बीपी नहीं। बीपी होता है जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, लाइक अब पापा ऐसी सिचुएशन में है तो कई बार डीप स्ट्रेस में चली जाती हूँ। तो कोई मेडिसिन मैं नहीं खाती, ना मैं बीपी की मेडिसिन खाती हूँ, ना मेरे को कोई और प्रॉब्लम है, ना मैंने कभी अल्सर की मेडिसिन खाई है, ना मैंने कोई कहते ना कि मतलब D3 की खाई है, ना मैंने कोई उसकी मतलब B12 की खाई है। जबकि मैं एक बार जब एडमिट हुई थी तो मुझे ना वो वीकली इंजेक्शंस B12 के लगवाने पड़ते थे। अगर मैं नहीं लगवाती थी तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। सो गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, बस बशर्ते आपका 100% ट्रस्ट गुरु जी के ऊपर होना चाहिए, आपका सरेंडर गुरु जी के ऊपर होना चाहिए। मैं बस एक ही बात, जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मैं आपको बताऊं मुझे लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इतना परेशान किया है, क्योंकि जो फैमिली होती है वो लोग बोलते हैं कि आप जय गुरु जी किरण दीदी हाउ आर यू, कि गुरुजी कहते हैं कि मतलब जो पहले के लोग होते थे ना कि चलो एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो, क्यों ठीक नहीं हो रहा सब कुछ, क्यों प्रॉब्लम है।
तो ये सब चीज़ें लाइफ में होती थी। और जब भी मैं गई तो मुझे एस्ट्रोलॉजर ने इतनी गंदी जन्म कुंडली बताई, इतनी जन्म कुंडली बताई। उसने मुझे बोला कि तेरी जिंदगी में सुख है ही नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं, किसी से कोई सुख नहीं मिलेगा हमेशा। पर फिर मुझे आज लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजर सभी को यही बोलते हैं। और जब मैंने पहली बार इस तरीके के सत्संग सुने कि गुरुजी ने जिनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेथ सेरेमनी होने चाहिए वो भी आज तक जिंदा है, तो बस ये लगा कि नहीं गुरुजी। और इससे पहले क्या होता था, फिर भी धीरे धीरे टाइम लगता है ना गुरुजी के साथ में पूरा 100% कनेक्ट होने में। आज भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैंने सरेंडर करना नहीं आता, तुसी जानो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किदा की करना है, मैनू कुछ भी नहीं पता। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती हैं, मुझे भी मिलती हैं, सबको मिलती है। सिर्फ हमको महसूस करना होता है, रियलाइज करना होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। और अदरवाइज मैं अगर वो जन्म पत्रियों के चक्कर में घूमती रहती कि कोई मेरा किडनैप करा लेगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा होगा, मेरे साथ ये मिसहैपनिंग होएगी, मैं हॉस्पिटलाइज ही रहूँगी हमेशा, तो शायद मैं कभी ठीक होती भी नहीं। बट जिस दिन गुरुजी का वो सत्संग सुना कि गुरुजी कहते सी जन्म पत्रियां सुट के नाले च पा दियो, उस दिन के बाद से कभी दिमाग के अंदर वो चीज़ें लेकर नहीं आई। हाँ, अभी भी कई बार ये होता है ना कि आसपास में जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है उनमें एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो बोल देते हैं। जैसे मैंने बताया अभी 3-4 दिन पहले किसी ने बोल दिया कि आंटी आपका तो बुरा टाइम शुरू हो गया है। तो मुझे बस क्या लगा कि बुरा टाइम ये हो सकता है कि पहले क्या होता था जब मुझे गलती से क्योंकि स्टार्टिंग से हमने जब वो चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह के, तो जो कोई नई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आती है और कई बार सुनने को मिल जाता है। तो ऐसा हुआ कि जब भी वो बताते थे ना कि आज का दिन बहुत गंदा है, बहुत बुरा टाइम है, तो मैं क्या करती थी, आओ देखा ना ताओ, सीधा गुरुजी के मंदिर पहुंचे और मंदिर के अंदर जब हंसते खेलते टाइम स्पेंड करके आ जाती थी तो लगता था कि गुरुजी कितना ब्लेस करते हो, कितना ब्लेस करते हो। ऐसे ही कल का दिन था कि मैं आपको बताऊं, मुझे कल बाय चांस अचानक से मेरे उसके ऊपर क्लिक हो गया और फिर उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी खुली और वो बोल रहे थे कि आज का दिन तो सॉरी बहुत गंदा है। कोई आपका ही अपना मतलब दोस्त, आपकी लड़की, सहेली, कोई भी आपको क्षति पहुंचा सकती है, वो आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकती है, आपका ऐसे कर सकती, वैसे कर सकती है। और बस गुरुजी को इतनी बात बोली कि गुरुजी लोका दे, कहते ना लोका दे सहारे बड़े होंगे, मेरा तो एक सहारा शाम तू है। तो ऐसे हम कहते हैं ना, लोका दे लखा सहारे, मेरा सहारा तू है, मैं लखा नू की करना, गुरुजी लखा वर्गा तू है। सो ये सच्चाई है कि बस मैंने एक ही चीज बोली कि गुरुजी आज ये थोड़ी है कि मैं मंदिर नहीं आ पा रही तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मुझे पता है आप बैठे हो और आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। जब मुझे ये बोला गया एक अंकल ने कि आंटी आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है, आप फलाने अंकल को पूछ लो, क्योंकि उन्होंने मेरे से सुना था कि मेरे को उन पे बहुत ट्रस्ट है। और उनका कहना मान करके ना बस 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि यार हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ही ना जाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कई बारी कि कोई आकर के संगत के रूप में ही गुरुजी बताते हैं, और अगर संगत का ही बंदा ऐसा कुछ बता दे तो हो जाता है कई बारी कि शायद गुरुजी तो नहीं इन्फॉर्म कर रहे इस तरीके से। मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने भी सेम मुझे बोल दिया कि ना ऐसे ऐसे जो है मतलब हो सकता है तेरे साथ में मतलब राहु केतु सारे बैठ गए हैं, तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लग सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। फिर दिमाग की बत्ती ऐसे होने लग गई टिंग टिंग की गुरुजी। फिर मैंने उन्हीं को बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, आप गुरुजी को मानते हो? बोले मतलब? मैं कहा यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਜੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ मौज ਲੈ। पर फिर भी मैं कहूँगा कि नारियल जल प्रवाह करके ना मतलब अपने उत्तो वार के ना जल प्रवाह कर दिया। और गुरुजी नोस, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि वो कहते ना बार बार मुझे मन में ये भाव आया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे गुरुजी तो महाकाल यानी महाशिव, और ये मेरी जो माँ है माँ काली, तो महाकाल और महाकाली के होते हुए हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई। और एक चीज और, ये मेरी तरफ से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं अपने मन की बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना वो हमारे साथ हर पल, मतलब मैं ये मानती हूँ कि हर भक्त के, हर
सेवादार के, हर संगत के कहते हैं अंग संग गुरु जी विराजमान है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो कहते हैं कि हमारे चारों तरफ ना एक ऐसा ऑरा, एक सुरक्षा कवच, एक गुरु जी के सुरक्षा कवच के अंदर हम रहते हैं। तो उसके अंदर हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस हमारे अंदर ना विश्वास होना चाहिए कि वो कहते हैं ना, विश्वास जो करते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। सो सच्चाई है कि गुरु जी के ऊपर विश्वास कभी डगमगाने मत दो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, मिलती आई हैं, मिलती रहेंगी और आगे भी मिलेंगी। और ये तो गुरु जी का परिवार है, तो जो गुरु परिवार होता है ना उसके अंदर तो दुख तकलीफें आने का नाम ही नहीं होता। गुरु जी किसी के आले दुआले भी नहीं आने देते। तो मुझे पूरा 100% ट्रस्ट है गुरु जी के ऊपर। सो गुरु जी ने जैसे मुझे ब्लेस करा है वो सभी को ब्लेस करें, और गुरु जी के ब्लेसिंग्स आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ रहे। सो शुक्राना गुरु जी। और बहुत सारे सत्संग्स हैं, कभी मैं शेयर नहीं कर पाती थी, मैं करती नहीं थी। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे सिलेक्ट किया अचानक से ये सब चीज़ों के अंदर कि मैं आपके साथ में सत्संग शेयर कर पाती हूँ। कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, और पता नहीं कब तक हम लोग इस तरीके से सत्संग के लिए इकट्ठे हो पाएंगे, रहेंगे। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और बस एक ही विश्वास रखना है कि हम गुरु जी के 100% छत्र छाया में है, उनके सुरक्षा कवच में है। सो हमारा कभी बाल भी बाका नहीं हो सकता। वो कहते ना, ज्यों राखे त्यों रहिए, ये फील के साथ में हमें गुरु जी से कनेक्ट रहना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम गुरु जी की संगत से प्यार करते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो गुरु जी हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। हमारी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका कि आप इतना टाइम देते हो, मेरे साथ में बैठते हो, सुनते हो सत्संग। मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे सत्संग सुनाने नहीं आते। मैं बहुत लंबा, क्योंकि मैं अगर पूरा क्लियरली 1 to 1 लाइन ना बोलूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, मेरे को तो बहुत लंबा हो जाता है मेरा सत्संग। बट गुरु जी नोज एवरीथिंग। सो गुरु जी जाने, और गुरु जी मेहर करेंगे। और मैं एक चीज मानती हूँ कि गुरु के चरणों में बैठे हैं ना, अगर वो कहते ना कि जेरे गुरु चरना विच रहंदे उन्हां नूं रहंदी थोड़ कोई ना। और वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो ये सच्चाई है कि अगर गुरु जी के ऊपर छोड़ेंगे ना, तो बस यही चीज याद रखने की जिन्हां दे सिर उत्ते हथ गुरा दा उन्हां नूं कादा डर वे लोगों। क्योंकि अगर सच्चाई है इस बात को कि अगर हमें ये चीजें देखनी है ना कि मतलब मैं दिल की बात आपको बता रही हूँ कि गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हमें सिर्फ उन पे विश्वास करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप देखोगे आपके सराउंडिंग एरिया में इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी बिखेर देंगे, इतनी, कई बार तो इतनी खुशियां गुरु जी, और मतलब मैं बिलीव करोगे ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंस गुरु जी ने फील कराई है, ऐसे ऐसे सत्संग हुए हैं कि जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। बट मैंने हमेशा से सुना कि गुरु जी कहते सी कि कुछ ब्लेसिंग सिर्फ तुहाडे लिए होंदी है, तो उन्होंने लुको के रखो। और ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। हाँ, सिर्फ एक बात को ये याद रखना है हमें कि अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, मतलब मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि 90% ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਵੀ है तो गुरु जी ने बस यही गल कहनी चाहिए है। मैं हमेशा ये कहती थी, गुरु जी जैसे मुझे उन्होंने बोला कि कोई ऐसा हो सकता है, झूठा एलिगेशन लग सकता है, ये होता है, तो मेरे को क्या लगता है, फिर मुझे लगा कि हाँ, इन दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोग, संगत के लोग मेरे को कॉल करके मैं बता देते हैं, मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं बोल भी देती हूँ, कई बार लाइव आकर के कुछ भी बोल देती हूँ। तो पता नहीं 100 सज्जन 100 दुश्मन, कितने दुश्मन पैदा हो चुके होंगे अब तक, जो हर समय सोचते होंगे कि कैसे इनको अटैक किया जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए। जैसे कि 2 दिन पहले ही मेरे को एक आंटी का मैसेज आता है, फिर उसके बाद कल फिर एक आंटी का मैसेज आता है, और आज मैंने दीपिका गुप्ता आंटी से जब बात करी
तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ सोनिया यार ऐसा तो है कि एक मूवी आई है सड़क 2 और वहां पर भी सब जय गुरु जी बोल रहे हैं, और एक कोई फेक करेक्टर है, फेक गुरु है जिसको वो गुरु जी कह करके संबोधित कर रहे हैं। सो ऐसी जो चीजें सुनती हूँ ना तो मेरे अंदर पेशेंस है नहीं, मेरे से बर्दाश्त होती नहीं है। पर गुरुजी से हर पल मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे बर्दाश्त दो, सहन शक्ति दो, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं इन चक्रों में पछड़ों में ना पड़ूं, क्योंकि जिन्होंने गुरुजी आप नहीं सुधार सके उन्होंने मैं की सुधारना है। और ਇੱਥੇ मैं देख लिया है कि सारी दुनिया मनी माइंडेड है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ फिर भी कोशिश करी दी है, क्यों? क्योंकि मैनू लगता है जो हर बंदा ये सोचेगा कि ए करे वो करे तो कदे पहल होनी नहीं, तो किसी नूं तां पहल करनी पैनी है। जे असी कोशिश करिए तो गुरु साडा प्यो है, साडा रब है, तो जे असी कोशिश करांगे तो अपने गुरु जी दे लई जे सारे इकट्ठे हो जावांगे ना, तो ऐदां दे लोकी ना जिहड़े सिर चकदे आ ना उस तो पहला ही उन्होंने बह जाना ये सोच के कि भी हुण साडी नहीं चलनी है। तो ये गुरु जी का परिवार है, एकजुट हो चुके है, भावे कोई भी चीज़ ते किते भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होए, कुछ भी होवे, जे सारा परिवार इकट्ठा होके एकजुट खड़ा हो जाए। क्योंकि जे मान लो कल्ले नूं मैं ही आ करके किसी दी भी कहनी आ मेरे नाल किसी ने नहीं खड़ा होना, तब बट ऑबियस कहते एक लकड़ी नूं तो तोड़न लई ऐ करके तोड़ोगे तो टुट जानी है, जे पूरा बंच होगा तो कोई नहीं तोड़ सकता। सो गुरु जी की ब्लैसिंग्स है, पता नहीं कदों वो दिन सुलखना आना है कि जो पूरा गुरु परिवार एकजुट हो जाना है, एक तरफे और एकजुट हो करके जे असी खड़े होवांगे ना, जो सानू किसी मंदिर मैनेजमेंट की लोड़ नहीं ना पैगी किसी नूं रोकण वास्ते, असी अपने आप च सोचांगे कि साडे गुरु लई इन्हें कितना गलत किवें कहता। और जेड़ी मूवी है मैं तो कहनी आ उन्नू 0 मार्क दिओ, सब ते लोअर स्टैंडर्ड दा तुसी दिओ। वो कहंदे कि जिवें हुंदा ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, 1 स्टार करो तो मूवी नूं फेल कराओ। मैं तो इन्ना जाननी हाँ जिहदे विच तुहानूं लगदा है कि साडे गुरु दे लई गलत बोलिया है जां गुरु परिवार लई गलत बोलिया है, कुछ नहीं कर सकते। जे यूट्यूब ते इदां दा कोई चैनल है ओदी रिपोर्ट करो, उन्हां नूं इमीडिएट हटवाओ। जे फेसबुक ते इदां दा कोई चैनल हुंदा उस दी रिपोर्ट करो। जे तुहानूं लगदा है कोई मूवी इदां दी आ गई है जिहदे साडे गुरु दा नाम या उन्हां दी मर्यादा दा उल्लंघन हो रहा है, जे उत्थे गलत तरीके नाल जय गुरु जी नूं या गुरु जी दे नाम नूं प्रेजेंट किया जा रहा है, उस मूवी नूं बिल्कुल खत्म करवाओ। तुसी कोई देखे ही ना, वो बिल्कुल कहते ना 0% रेटिंग जिहड़ी होंदी है, मतलब मैंने लगता है 1 स्टार तो छोटा कुछ नहीं होना। सो वो चीज़ तुसी करो और एकजुट होके करो, क्योंकि एकता के अंदर शांत होती है। और वो कहते हैं ना एकता है, एक बनो नेक बनो, एकता आएगी तो विवेकता आएगी और नेकता आएगी। जब हम एक होंगे, नेक होंगे और एकता के अंदर विवेकता ढूंढेंगे ना, सब कुछ अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि मेरे को ये लगता है वो कहते हैं ना, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो चाहे इसको नर्क बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इससे नाम कमा लो चाहे इससे दाम कमा लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाएं कि हम अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि वो कहते हैं ना कि हर बंदा जो हमें देखे कि ये गुरुजी वाले हैं, इनके सेवा भाव को देख करके वो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाज ना दी पकड़िए, सिर दीजिए धर्म न छोड़िए। अगर गुरुजी की बाजू पकड़ी है ना तो बेशक सीस कटवाना पड़ जाए, लेकिन उनकी आन बान शान के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको ऐसा एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, हमें मिल करके हर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एकता है तो विवेकता है। विवेकता अपने आप आ जाएगी जब एकता हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बुद्धि विवेक से काम लेंगे, सद्बुद्धि आएगी। गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करेंगे। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आपका इतना सारा टाइम डेली ले लेती हूँ, हाँ, बट मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। मुझे कई बार लगता है कि अगर मेरा जो फैमिली है, मुझे देख करके किसी को खुशी मिलती है, मेरी बात सुन करके, अगर मैं कहती हूँ गुरुजी की संगत लाखों करोड़ों में है, मैंने पूरी लाखों करोड़ों संगत का ठेका नहीं लिया, मैं नहीं सुधार सकती।
मैं हमेशा कहती हूँ हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने भाव आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर एक भी संगत सही रास्ते पे आती है, एक भी संगत बाय हार्ट गुरुजी से अटैच हो जाती है, एक भी संगत गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलती है, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो सेवा है जो हमने लॉकडाउन में स्टार्ट करी, ये सफल हो जाती है। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, जिनका आज बर्थडे है एंड कल 1 तारीख है, मेरी क्यूट से सिस्टर नीरू का बर्थडे है। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुके हैं, ओनली फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। और एग्जैक्ट 12 o'clock मेरी प्यारी सी बहन का बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे वीनू भैया का बर्थडे है 8 सितंबर को, सोनिया छाबड़ा का बर्थडे है 8 सितंबर को। तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स सबके साथ, गुरुजी बहुत प्यार करें, बहुत प्यार दें सबको, मुझे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहे। सो चलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं, अब मुझसे आप बात करो जो कहनी है, मेरा सत्संग कंप्लीट हो गया। सो जय गुरु जी, क्योंकि आगे चले जाते हैं मैसेजेस, मुझे नहीं दिखता। आंटी जी टुडे आई एम वेरी होपलेस, निशी कपिल मलिक। निशी जी, जो गुरु जी वाले होते हैं वो कभी होपलेस होते ही नहीं है, क्योंकि गुरु का तो नाम ही है होप। और अगर हम गुरु के पास आने के बाद भी अपने आप को होपलेस फील कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ फिर हम गुरु जी वाले हुए ही नहीं ना। अगर आप गुरु जी की बेटी हो ना, तो आपको होपलेस होना ही नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर विद यू। सो पूरा गुरु परिवार आपके साथ है, स्पेशली गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्यार आपके साथ है। तो जिनके साथ गुरु जी का प्यार होता है उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, किसी संगत के प्यार की जरूरत नहीं होती। एंड जितेंद्र भैया जय गुरु जी, हाउ आर यू? तृप्ता दीदी जय गुरु जी। और आप देखो जितेंद्र जी कब आ रहे हो आप दोबारा से लाइव। सो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब सत्संग स्टार्ट होता है कोशिश किया करो, सभी सत्संग शेयर किया करो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में। और अगर आप सत्संग स्टार्ट करते समय नहीं कर पाए शेयर, आपको नहीं करना आता, जब सत्संग खत्म हो जाता है तो भी शेयर का बटन होता है, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में और संगत के साथ शेयर किया करो। पता नहीं किसके रूप में गुरुजी किसको क्या आंसर देते हैं। पंजाबी बड़ी सोनी लगती है तेरे मुंह तो। ओह थैंक यू सो मच तृप्ता दीदी, हाउ आर यू? सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। रिम्पल ओब्राय आंटी प्यारे प्यारे गुरुजी आपके अनंतम शुक्राना। बिल्कुल गुरुजी का तो हर पल शुक्राना है। सो गुरुजी सबको ब्लेस करें। और इनाया आंटी, अब तो मुझे आपका नाम रट गया है, इनाया को गुरुजी ब्लेस करें। और आंटी सरिता आंटी की बिटिया को गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी सबको बहुत बहुत खुशियां दें, पूरा गुरु परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। सो सभी के मैसेजेस पीछे जा चुके हैं, मुझे अब नहीं दिख रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। और ये कभी मत सोचा करो नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैं अगर नाम लेती रहूँगी ना तो फिर सत्संग कैसे करूँगी। सो पूरे गुरु परिवार, मतलब पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप सबका, आप आते हो यहाँ पर, सत्संग सुनते हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स औरों के साथ शेयर करते हो। गुरुजी कहते सी सत्संग सुनन वाले का भी कल्याण है, करन वाले का भी कल्याण है। सो शायद मेरा भी, वो कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। और आप जैसों के साथ में रह करके, वो कहते हैं ना नौका के साथ रह करके लोहा भी पार हो जाता है, एक ना एक दिन तो मैंने भी पार लग ही जाना है। सो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड कोई फेक मैसेजेस मत डालिए, मंदिर खुलने वाला है और जैसे ही खुलेगा मंदिर की वेबसाइट पे पता चल जाएगा, लेकिन एकदम से भीड़ बनकर नहीं जाना। अभी मेरे को किसी ने बोला है कि आंटी मैसेज आया है कि फलानी डेट से खुल गया है, और या फिर कोई कह रहा है कि फलानी डेट से खुलने वाला है। तो खुलने वाला है तो भी, खुल गया है तो भी, जो भी है मंदिर मैनेजमेंट से पूछ करके, आप बिना उनसे पूछे विदाउट परमिशन मत जाइए, मंदिर की वेबसाइट पे देखिए। आंटी मेरी डॉटर के लिए अरदास करो, काव्या के लिए, शी इज़ ऑन होम वेंटिलेटर फ्रॉम पास्ट 3 years। आंटी गुरुजी देखो, मेरे को तो प्लीज़ ऐसी बातें बोला मत करो, मैं तो बड़ी, मेरा तो फंडा ही अलग है। मैं तो ना जो अपने लिए सोचती हूँ ना, वो ही मैं दूसरों के लिए सोचती हूँ। सो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो गुरुजी को बस यही कहूँगी, गुरुजी मेहर करो। और गुरुजी को पता है उन्होंने किस रूप में कैसे उस बच्ची के ऊपर मेहर करनी है। सो बिल्कुल गुरुजी मेहर करेंगे और आप चिंता मत कीजिए। मेरी एक आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उसके पास गुरबानी का पाठ चला के रखिए, कुछ ना कुछ तो उसके कानों में जाएगा और गुरुजी उनके जो कष्ट हैं वो ज़रूर हरेंगे।
और बिल्कुल सब लोग स्वाति आंटी की बिटिया के लिए, काव्या के लिए दिल से अरदास कीजिए कि गुरुजी काव्या को ब्लेस करें, जो उस बच्ची के लिए बेटर हो उसके लिए ठीक करें। जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। आंटी, गुरुजी के सामने जल प्रसाद रख करके कोशिश करो किसी भी तरीके से उस बच्ची को देने की, और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी तेरा बहाना मीठा लागे, जो आपको ठीक लगे वो आप करो। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, और हर पल मेरी दुआओं में हर पल वो बच्ची रहेगी। गुरुजी मेहर करें, और हम सब का काम है कि काव्या बच्चे के लिए अरदास करें, और गुरुजी तो सबके लिए एक जैसा सोचते हैं। और मैं तो खुद इस समय आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा खुद इस तरीके की कंडीशन में है, गाबा अंकल की वाइफ पिछले 4.5 साल से ऐसी कंडीशन में है, बहुत सारे हमारे जानकार हैं, लेकिन हर पल गुरुजी के आगे बस एक ही अरदास होती है कि गुरुजी जो चंगा लगता है ना वो करो, क्योंकि गुरुजी ਨੂੰ ज़्यादा पता, सानू नहीं पता। सो वंस अगेन हाथ जोड़ के माफ़ी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो। सो गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी। कल फिर मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा टाइम रखें कि दिन में आप लोग जुड़ा करो। आपको वैसे कौन सा टाइम कंफर्टेबल है मुझे आप ये बताओ, क्योंकि रात को कंफर्टेबल है या दिन में कंफर्टेबल है, आपको कब अच्छा लगता है, कब हम लोग बैठ सकते हैं मिल करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं? क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू कि हम 5-6 बजे के आसपास का टाइम रखें, या 10 o'clock ही सूट करता है? बाकी तो जब गुरुजी मुझे अचानक से कुछ भी हुक्म करते हैं तो मैं तो बिना कुछ देखे आपके साथ आ जाती हूँ, और मुझे बहुत रेयर होता है कि मैं कोई अपना वो बनाऊं कि हाँ मैं सत्संग के लिए आ रही हूँ। मुझे तो पता नहीं होता, क्योंकि मैंने पता ही नहीं होता मैं तुहाडे नाल गल की करनी है। सो ये तो गुरु जी की मौज है, कहते ना गुरु जी की फौज करेगी मौज, तो वो वाला हिसाब है कि गुरु जी जब बुलाते हैं हम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, यही टाइम बेटर है, चलो ठीक है। सो सारे के सारे 10 बजे शार्प यहाँ आ जाया करो, और जब नहीं आओगे ना तो फिर कच्ची हो जाएगी, फिर मैं आपसे बात करना ही छोड़ दूंगी, ठीक है? सो आप कोशिश करो, और गुरुजी ने चाहा तो हम डेली ऐसे ही मिलेंगे जब तक मेरी सांस में सांस है। आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, बट मैं आप लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली। सो मैं तो यही हूँ आपके साथ और हमेशा रहूँगी। सो लव यू ऑल। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी।